परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई। जब याद आया, परमेश्वर पृथ्वी पर क्या किया? पवन बहाई और जल घटने लगे, जल घटने लगे। परमेश्वर को जो स्तुति आए, याद आया, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सबको भूल गया, परमेश्वर को याद नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ऐसा नहीं इसका मतलब। हमें मतलब ये है कि जब परमेश्वर का दिन आया, प्रभु का जो टाइम आया, तो परमेश्वर उनको स्मरण करते हुए अपना काम करने के लिए, अपने जो कार्य है वो कार्य करने के लिए अपने जगह से शायद उठकर आया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कैसे भी हो, ये नूह के संबंध में लिखा है, नूह के बारे में उनको याद आया, ये हमें सुधि दी, और जब सुधि आए तो परमेश्वर ने पवन चलाया और वहां पर क्या हो गया? पानी घटने लगे, समस्या खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार कई बार हम लोग भी हमारे जीवन में सोचते हैं कि ये सारी तकलीफ मुसीबत हमारे जीवन में, संकट हमारे जीवन में, ये कब तक रहेंगे? इतनी सारी समस्याएं कब तक रहेंगे, है ना? और हमारी प्रार्थना कब तक हम उनका अनसुनी करेंगे? लेकिन एक समय होता है जब परमेश्वर का समय होगा तो परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए प्रभु महान कार्यों को करते हैं। और केवल इतना नहीं, और आगे हम देख सकते हैं उसमें और भी लिखा है। मैं जल्दी कुछ बातें बताकर मैं समाप्त करूंगा। 115 में आप देखिए, उत्पत्ति 19 में 19 का 29 में 1929 में जेनेसिस 1929 में लिखा है। और ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को इस घटना से बचा लिया। यहाँ पर दूसरा एक बात लिखा है कि सदोम और अमोरा के सत्यानाश करने के समय में परमेश्वर के उपस्थिति में अब्राहम वहां पर बैठकर लूत के लिए दुआ प्रार्थना करते हुए मध्यस्थी कर रहे हैं। बहुत समय से हम यहोवा परमेश्वर के सामने हैं, लेकिन अब्राहम को वहां पर याद आया। परमेश्वर अब्राहम को याद किया, अब्राहम को याद करके लूत को और उनके परिवार को वहां से बचाया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखना, पहला जो है नूह को परमेश्वर याद किया है, और उनके साथ में जितने जानवर है सबको हमें परमेश्वर बचा लिए और वहां से प्रभु महान कार्य किया। यहाँ पर अब्राहम को याद करते हुए लूत को बचाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कई बार हो सकते हैं, कई बार हमारी प्रार्थना, कई बार हमारे पापा मम्मी की प्रार्थना। मुझे क्या मालूम जोशुआ ने कितना आंसू बहाया, कितना प्रार्थना किया, नहीं मालूम, लेकिन जोशुआ से ज्यादा आंसू मम्मी पापा बहाया होगा, ज्यादा प्रार्थना पापा मम्मी ने की होंगे जोशुआ से ज्यादा, है हमारे, है प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? उन्होंने किए हैं, क्योंकि बच्चों के प्रति पेरेंट्स के दिल में एक बहुत बड़ा बोझ रहता है ना। जब तक वो एक सुरक्षित स्थान में नहीं पहुंचते हैं, हमें एक बहुत बड़ा एक बोझ रहता है। और जितना हम दिल की गहराई से हम प्रार्थना करते हैं, बच्चे कर नहीं पाएंगे, वो एक लिमिटेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर लूत को बचाया इब्राहिम के कारण। इब्राहिम की प्रार्थना, इब्राहिम प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थी कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं, अभी नहीं, परमेश्वर 50 धर्मी हमें 5 बनाओ, 45 हमें 30, कम करते करते आखिरी में हमें 10 धर्मी तक आ गया। और पूछता प्रभु तू न्यास करेगा? और ये धर्मी मनुष्य, ये एक परमेश्वर का जन परमेश्वर के सामने हमें खड़े हैं, प्रभु नाश ना करें, उनको बचा ले। और उसके साथ में परमेश्वर को याद आकर हमें परमेश्वर लूत और उनके परिवार को वहां से बड़े अद्भुत रीति से बचाया है, हमें सुधि आई। और उसके साथ में 30 अध्याय उत्पत्ति 30 का 22 में वहां पर लिखा है एक और व्यक्ति के जीवन के संबंध में। 30 का 22। परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली, परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली, है ना? और देखो उस परिवार की स्थिति आप समझिए,
परिवार में बहुत बड़ा संकट समस्या है। बात हमें यहाँ पर एक समाधान न होने के कारण ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान। कितने कोशिश और कितनी दवाइयां कितनी दुआएं कर दी होंगे और उसके बाद में भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आखिरकार हमें एक दिन जब प्रभु का समय आया, परमेश्वर के जो मन आया, जो प्रभु का टाइम आया, एक साथ टाइम में परमेश्वर उनकी सुधि ली और परमेश्वर ने उनके को खोला। प्रभु ने उनको बहुत ऐसे आशीषें दी हैं। और उसी प्रकार बाइबल में और भी कई स्थानों में लिखा है कि परमेश्वर लोगों के स्तुति लेते हुए परमेश्वर को हमें याद आया, प्रभु तुरंत उनको जाकर बचाया, छुड़ाया, परिवारों को बचाया, व्यक्तियों को बचाया। यदि ऐसा है तो आज रात के समय में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आज मैं इस बात को हमें महसूस कर रहा हूं, जानता हूं कि परमेश्वर हम सबको क्या किया है, हमें लॉर्ड रिमेंबर्ड अस, हालेलुया, लॉर्ड रिमेंबर्ड अस। परमेश्वर हमारी सुधि ली है और उसके कारण ये जब कभी भी परमेश्वर को पर्टिकुलरली लोगों के बारे में याद आया, सुधि ली है, वहां पर बड़े बड़े चमत्कार के कार्य, बड़े अद्भुत कार्य होते हुए हम वहां पर देख सकते हैं। नूह के बारे में लिखा है, नूह के समय में जो परमेश्वर उनका सुधि लिया तो वहां पर क्या हुआ है, हमें 150 दिन से जो पानी है, जो समस्या है, और पानी बंद होते हुए पानी घटना चालू हो गया। एक नए पृथ्वी में प्रवेश होने का, एक नए वातावरण में जाने का, एक नए अनुभव में प्रवेश होने का हमें द्वार परमेश्वर वहां पर खोलता है। प्रभु उनके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। अब्राहम के जीवन में अब्राहम को जब स्मरण किया तो परमेश्वर ये बहुत बड़ा उनके परिवार को मृत्यु से परमेश्वर बचाया, मौत की वादी से परमेश्वर उनको बचाकर ये बताया कि जो परमेश्वर का डरवे हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, उनको कभी भी परमेश्वर नहीं छोड़ता, नहीं त्यागते हैं। परमेश्वर बताया राहेल के जीवन में भी ऐसा था कि जब परमेश्वर को याद आया तो वहां पे प्रभु ने जब उनके को खोला, परमेश्वर ने जब आशीष दी, जो संतान उत्पन्न हुआ है वो परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा महान बन गया। हमें बहुत बड़ा जब भी परमेश्वर को इस प्रकार याद आता है या परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, वहां पर बड़े चमत्कार के कार्य हो चुके हैं। हमें उसी प्रकार अब देखिए 12 में आइए, हमें भजन में आइए, 115 उसका 12 पद में वहां पर लिखा है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण किया। यदि परमेश्वर हमको स्मरण किया है तो हमको क्या देगा, क्या देने जा रहे हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आशीष देगा। यहोवा परमेश्वर हमको स्मरण किया है और इसलिए वह क्या करेंगे, आशीष देगा। और वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। इस्राएल के घराना, ये कौन इस्राएल की घराना? आप सोचिए कि जो इब्राहिम के वंशज हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के जो वंशज, जो यहोवा परमेश्वर की बातों को मानकर, उनकी आज्ञाओं को मानकर चलते थे, उनके पूरे पीढ़ी के संबंध में लिखा है कि एक व्यक्ति के बने नहीं, मैं क्या करूंगा, सारे इस्राएल के घराने को मैं आशीर्वाद दूंगा। हमें क्योंकि मैं अभी मुझे स्मरण आ गया है। और उसके साथ में लिखा है और हारून के घराने को आशीष देगा। इस्राएल के घराना और हारून के घराना, यहाँ पर इस्राएल अपने स्थान में, हारून के घराने इसलिए बताया, हारून परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकला है। हारून और उनके पूरे घराने वो पूरे परमेश्वर की सेवा में है, परमेश्वर के दास और दासियां हैं, यानी परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उनको अलग की है, इसलिए दोनों अलग बताया। हमें इस्राएल के घराने को भी प्रभु आशीष देगा, हारून के घराने को भी परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आशीष देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। सामने इतना नहीं, परमेश्वर किसको आशीष देगा, वहां पर आगे लिखा 13 पद में लिखा, क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवे हैं वह उन्हें क्या करेंगे, आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या छोटे क्या बड़े, प्रभु के लिए कोई महीना
नहीं है कितना मोटा तगड़ा है ना, नीटा है, छोटा है, क्या है, काला नीला पीला जो भी है, कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर एक ही बात देखते हैं, एक ही बात स्मरण करते हैं। क्या स्मरण करते हैं कि क्या वह परमेश्वर का डरव है या नहीं, परमेश्वर के बातों को मानते हैं या नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं या नहीं।